सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज क्रिसमस है और आज हम पूरी दुनिया के साथ आनंद मना रहे हैं और ईश्वर की शांति और उसके आनंद में हम सहभागी हो रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज ये बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज के दिन हमारे प्रभु मसीह का जन्म हुआ था। इसके लिए हम पढ़ेंगे लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 8 से 12। वहाँ पर हम पढ़ते हैं, उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। प्रभु और ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। यह आप लोगों के लिए पहचान होगी कि आप एक बालक को कपड़ों में लिपटा और चरनी में लेटाया हुआ पाएंगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। एक और वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 2। वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ईसा का जन्म यहूदिया के बैतलहम के राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और यह बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते हुए देखा है, हम उन्हें दंडवत करते आए हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस बालक के विषय में मनन चिंतन करेंगे। ये बालक जो चरनी में लेटा हुआ पाया गया और जिसके बारे में स्वर्ग के दूतों ने आकर के यहाँ पर पृथ्वी पर आकर के प्रभु की महिमा की और चरवाहों को सबसे पहले संदेश दिया, मुक्ति का संदेश सबसे पहले उनको सुना, क्योंकि किसी को भी पूरी दुनिया में पता नहीं था कि हमारे लिए एक मुक्तिदाता जन्मा। इसीलिए सबसे पहली खुशखबरी स्वर्गदूत ने वहाँ पर दिए हैं और वो भी स्वर्ग की सेना वहाँ पर आकर के प्रभु की महिमा प्रकट कर रही है। और उसके लिए एक विशेष तारा उदित होता है, वो तारा जो पूरी दुनिया में दिख सकता है, लेकिन कुछ विशेष चुने हुए 3 जो बुद्धिमान लोग थे, जो मजूसी थे, उनको वहाँ तारा दिखा और वो तारे का मतलब समझे कि जरूर कुछ बड़ा काम हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, तो इसीलिए वो पता करने के लिए राजा हेरोद के पास जाते हैं और वो पूछते हैं, हमने उसका तारा देखा है, इसीलिए ज़रूर है कि हमारे लिए मसीह पैदा हो चुका है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस बालक के विषय में मनन चिंतन करेंगे कि वो बालक जो है वो कैसे ईश्वर का पुत्र है और कैसे ईश्वर एक पुत्र को जन सकता है। और इसका भी हम मतलब समझे कि उस बालक का मेरे जीवन में क्या मतलब है, हमारे जीवन में, पूरी मानव जाति के जीवन में उस बालक का मतलब क्या है और क्यों आज हम इस क्रिसमस में उसकी आराधना करते हैं। उस बालक की चरनी में लेटे हुए बालक की हम लोग आराधना करते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम सब ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु जो है वो तो सिर्फ 2000 साल पहले आया है। बराबर यीशु के नाम से यीशु जो प्रभु यीशु है वो दुनिया में जब आए तो वो 2000 साल पहले ही आए हैं। और जैसा कि स्वर्गदूत ने भी कहा था, लूकस 1:35 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत कहता है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, माँ मरियम को कहते हैं वो, और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, इसका इस वचन के द्वारा ये अर्थ नहीं लगा सकते हैं कि यीशु जो है सिर्फ दुनिया में आने के बाद ही ईश्वर के पुत्र कहलाए। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, इसके लिए हम थोड़ा वचन में और हम गहराई से मनन चिंतन करेंगे कि ये जो ईश्वर का पुत्र है वो वास्तव में अवतरण होने के बाद हुआ है या अवतरण होने से पहले ही वो ईश्वर का पुत्र था। इसके लिए हम अपने विश्वास की घोषणा में पढ़ते हैं कि हम स्वर्ग और पृथ्वी के जो सृजनहार है उस ईश्वर पे विश्वास करते हैं और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करते हैं, जो ईश्वर का एकलौता पुत्र है। यानी कि धरती पर आने से पहले ही वो लिखा है, बिफोर ऑल द एजेस, युगों से पहले वो पिता से उत्पन्न हुआ है।
ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर है, और लाइट से उत्पन्न लाइट है, और सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है, और वो बिगॉटन है, यानी कि उसको उत्पन्न किया गया है, वो बनाया नहीं गया है, और वो उसका तत्व पिता के साथ एक है। यानी वो जो यीशु है उसका नाम पहले यीशु नहीं था, यीशु का नाम सिर्फ स्वर्गदूत के संदेश के बाद में रखा गया दुनिया में। लेकिन जब यीशु स्वर्ग में थे तब वो ईश्वर के पुत्र थे, क्योंकि ईश्वर के द्वारा वो उत्पन्न हुए थे, ईश्वर के द्वारा वो उत्पन्न हुए थे, इसीलिए वो ईश्वर के पुत्र हैं, न कि धरती पर आने के बाद में वो ईश्वर के पुत्र कहलाए। तो जो आदि में जो ईश्वर से उत्पन्न जो ईश्वर है उसी के द्वारा हमारा विश्वास है कि पूरी दुनिया की जो सृष्टि है वो बनी गई है। इसमें लिखा थ्रू हिम ऑल थिंग्स वर मेड, और सारी दुनिया सब कुछ उसके द्वारा बना। इसको हम वचन में भी पढ़ते हैं, यौन 1 पद संख्या 1 से 3 में पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था, और वह आदि में ईश्वर के साथ था, और उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। और यही चीज हम आगे कुलुस्सियों 1:15 से 17 में भी पढ़ते हैं कि ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप और समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं। यानी सारी सृष्टि को बनाने से पहले सबसे पहले यीशु उत्पन्न हुए, और आगे लिखता है उन्हीं के द्वारा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है, सब कुछ की, चाहे वो स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, स्वर्गदूतों की श्रेणियां, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है, और वह समस्त सृष्टि के पहले से ही विद्यमान है। यानी कि जो यीशु हैं वो आदि से विद्यमान थे, आदि से शब्द रूप में जो यीशु जो ईश्वर से उत्पन्न जो पुत्र के रूप में वो आदि से विद्यमान थे, और अभी हमारी मुक्ति के लिए वो स्वर्ग से उतरे, क्योंकि हमारी मानव जाति की मुक्ति के लिए उनको जरूरी था कि वो मानव शरीर को धारण करे, और मानव शरीर में अपने हमारे सारे पापों को लेकर के पापों को दंडित करे, और हमारे लिए एक मुक्ति का मार्ग खोले, ताकि हम सब पापों से छूटकर ईश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकें। प्यारे भाई और बहनों, ये ईश्वर की आदि से योजना थी, अनंत काल से ये योजना थी, क्योंकि इफिसियों 1:4 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने आदि से, मतलब संसार की सृष्टि से पहले ही उन्होंने हमको चुना, और जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। प्यारे भाई और बहनों, हम सब लोग जो हैं, हम जो बाय बर्थ हम लोग पाप में पैदा होते, क्योंकि हमारे फोर फादर जो थे, सबसे पहला जो पुरुष और स्त्री प्रभु ने बनाया, उसके द्वारा जब पाप का प्रवेश हुआ तो ईश्वर ने उसी दिन पाप से मुक्ति की योजना बना दी थी। और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 में कि किस तरह से उसने वहाँ पर प्रतिज्ञा की थी कि मैं एक व्यक्ति को इस स्त्री के द्वारा उत्पन्न करूंगा और वो शैतान के सिर को कुचलेगा। प्यारे भाई बहनों, तो ये ईश्वर नहीं चाहता कि हम पापों में नष्ट हो जाएं, इसलिए प्रभु कहता है हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें पवित्र और निष्कलंक बनाने के लिए उन्होंने यीशु को समय पूरा हो जाने के बाद में इस दुनिया में भेजा। गलातियों 4:4 में हम पढ़ते हैं, समय पूरा हो जाने के बाद ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा और वो एक नारी के द्वारा उत्पन्न हुए। प्यारे भाई और बहनों, हम यूहन्ना 1:14 में पढ़ते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। यानी कि जो शब्द आदि से था, मतलब ईश्वर हमारी सृष्टि से भी पूर्व, हमारे बनाने से भी पूर्व, पूरी दुनिया और स्वर्ग बनने से भी पूर्व वो ईश्वर पिता ईश्वर के साथ था, और पिता ईश्वर के साथ वो एक था, और वही ईश्वर था, और उसी के द्वारा सारी सृष्टि बाद में बनी गई। प्यारे पर, और वही शब्द देहधारी हुआ, देह को उसने धारण किया हमारी मुक्ति के लिए। प्यारे भाई बहनों, क्रिसमस की कहानी जो है, जो हम 25 दिसंबर को हम उनका जन्मदिन मनाते हैं, वास्तव में 25 दिसंबर को प्रारंभ नहीं हुई, वास्तव में 25 मार्च को प्रारंभ हुई, जब हम स्वर्गदूत के संदेश का पर्व मनाते हैं, एनंसिएशन का जब हम पर्व मनाते हैं। स्वर्गदूत के संदेश के द्वारा हम देखते हैं कि ईश्वर ने सबसे पहले एक
प्रपोजल भेजा। वास्तव में जो ये स्वर्गदूत ने जो संदेश दिया वो कोई साधारण संदेश नहीं था, बल्कि वो एक प्रस्ताव था जो पिता ईश्वर की तरफ से आया था। पिता ईश्वर एक रिश्ते का प्रस्ताव लेके आए थे कि अब ईश्वर जो है वो मानव जाति के साथ हमेशा हमेशा मिला रहेगा, और पाप के कारण जो ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो बाधा थी, जो पाप के कारण जो दीवार थी, उसको आज प्रभु नष्ट करने के लिए, उसको डेमोलिश करने के लिए आज एक योजना बनाए हैं, ताकि हम जो है ईश्वर के साथ हमेशा के लिए मिलने वाले हैं। और इसी कारण उसने वास्तव में मानव जाति से प्यार का एक संदेश भेजा और एक प्रस्ताव के रूप में भेजा, प्रपोजल के पीछे भेजा, क्योंकि मनुष्य जो है पाप के कारण ईश्वर की महिमा से वंचित हो चुका था और ईश्वर से दूर हो चुका था, और कोई चांस नहीं था हमारे लिए कि हम अपनी ताकत से ईश्वर से मिल पाए। और अपनी ताकत के कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन हम अपने पापों के कारण वापस दलदल में आकर के गिरते हैं। इसलिए प्यारे भाई बहनों, ईश्वर ने जैसा कि अपने नबियों के द्वारा भविष्यवाणियों में पहले से ही संदेश दे दिया था कि वह हमें विधिवत रूप से अपनाएगा। यूं तो उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर मलाकी ग्रंथ तक हर एक हम भविष्यवक्ताओं की बातें देखेंगे तो हर एक में यीशु के बारे में व्यक्तिगत रूप से मसीह के आने के बारे में लिखा है। इसीलिए तो ज्योतिष भी बोल रहे थे, जब हेरोद राजा को पूछा तो हेरोद राजा ने तुरंत लोगों को बुलाया कि भाई मसीह कहाँ पर पैदा होंगे, तब उन्होंने बोला बैतलहम में पैदा होंगे। तो भविष्यवाणी में शुरू से ही लिखा आया है। और एक भविष्यवाणी जिसका मैं अभी आज आपसे जिक्र करूंगा वो होशे नबी की भविष्यवाणी है, अध्याय 2 पद संख्या 16, 19 और 20। वहां पर लिखा है, प्रभु हमें विधिवत अपनाएगा। प्रभु की वाणी है, उस समय तुम मुझे अपना पति कहकर पुकारोगी, मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा। मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा। मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगी। प्यारे भाई और बहनों, ये एक ऐसा एक वायदा है प्रभु का कि प्रभु एक पति की तरह, एक दूल्हे की तरह पूरी मानव जाति को एक्सेप्ट करना चाहता था। लेकिन पूरी मानव जाति को प्यार करने के लिए उन्होंने सबसे पहले मरियम को चुना और मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा भेजा, और भेजने से भी पहले उन्होंने स्वर्गदूत के द्वारा एक प्रपोजल भेजा और अपने लिए मतलब मुक्तिदाता के लिए स्थान तैयार करने के लिए, क्योंकि ईश्वर पवित्र स्थान में ही रह सकता है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले मां मरियम को जो है एक विधिवत अपनाने के लिए, उनको प्यार करने के लिए और उनके द्वारा एक शरीर बनाने के लिए, या यूं कहें कि उनके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न करने के लिए, जिसको हम पढ़ते मानव पुत्र। यीशु जो है ईश्वर पुत्र भी कहलाते हैं, मानव पुत्र भी कहलाते। तो ईश्वर पुत्र तो वो स्वयं है, लेकिन वो एक मानव के द्वारा जब पैदा होते तब वो मानव पुत्र कहलाता है। और इसीलिए उन्होंने मरियम को चुना और उनको आदि पाप से निष्कलंक रखा। यानी कि जब वो माँ मरियम जो है अपनी माँ के गर्भ में पड़ी थी, तब से ही ईश्वर ने उनको अपनी कृपा के द्वारा उनको पवित्र रखा और पवित्र रख के उस स्थान को तैयार किया। अब प्रपोजल भेज करके उसकी हाँ का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही माँ मरियम को कन्विंस किया स्वर्गदूत ने कि ऐसा एक होने वाला है, ईश्वर का आत्मा आपके ऊपर छाया करेगा और उससे जो उत्पन्न होगा वो ईश्वर का पुत्र कहलाएगा, तब माँ मरियम को समझ में आया और उन्होंने तुरंत हाँ बोला, ईश्वर के इस प्रपोजल को हाँ बोला, और तुरंत लिखा हुआ है वहां पर पवित्र आत्मा आ गया और यीशु वहां पर गर्भ धारण किया। प्यारे भाई और बहनों, तो उस दिन एनंसिएशन के दिन यीशु माँ के गर्भ में पड़ गए और 25 दिसंबर को उन्होंने माँ मरियम ने पुत्र को जना और उसका नाम यीशु रखा, क्योंकि स्वर्गदूत ने बोला था कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि यीशु शब्द का अर्थ ही है मुक्तिदाता अर्थात उद्धार करता। प्यारे भाई बहनों, ये पुत्र जो पिता ईश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, उस प्यार के फल को जो यीशु के रूप में माँ मरियम को मिला, उस प्यार के फल को माँ मरियम ने लूकस 2:22 से 23 में पढ़ते, उन्होंने आकर के मंदिर में अपना पहलौठा समर्पित कर दिया। जो भी ईश्वर के द्वारा मिला, ईश्वर को वापस अर्पित कर दिया, ताकि अब वो ईश्वर का हो गया। जो यीशु जो पैदा हुआ, जो मानव पुत्र पैदा हुआ, वो ईश्वर का हो गया। अब
ईश्वर ने उसको हमारी मुक्ति के लिए, पूरी संसार के लिए उपलब्ध कराया। इसलिए हम यौन 3:16 में भी हम पढ़ते हैं, वो वचन इसी के द्वारा सार्थक होता है कि पिता ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया, पूरे संसार को प्यार किया कि उसके लिए अपने पुत्र को अर्पित कर दिया। यहाँ पर हमने, इसलिए मैंने आपको बताया कि वो पुत्र आया कहाँ से, वो माँ मरियम की कोख से पैदा हुआ और उस माँ मरियम ने फिर ईश्वर को अर्पित किया। अब वो ईश्वर का हो गया और ईश्वर ने उसको हमारे लिए अर्पित कर दिया, हमारे सारे पापों का बोझ उसके ऊपर लिया और उसको हम सब की ओर से क्रूस पर मरने दिया, ताकि उसके द्वारा हमारी मुक्ति योजना प्रारंभ हो गई। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए ये जो मुक्ति का संदेश है, ये सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं है। मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, मैं खुद ईसाई नहीं हूँ, लेकिन मैं बचपन से सिंधी परिवार में हूँ, लेकिन मैंने यीशु को पाया, क्योंकि बाइबल में कहीं पे भी मैंने देखा यीशु के धर्म का नाम लिखा ही नहीं है कहीं पर। वहाँ पर जो स्वर्गदूत ने भी जो संदेश दिया, उसने कोई धर्म की बात नहीं की। उसने बोला था लूकस 2:10 में, स्वर्गदूत ने कहा डरिए नहीं, मैं आप सबों के लिए, सभी लोगों के लिए बड़े ही आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। बड़े ही आनंद का सुसमाचार सब लोगों के लिए, सारी मानव जाति के लिए। प्यारे भाई, इसलिए आज जो क्रिसमस का संदेश है, हम पूरी मानव जाति के लिए है। और जाने अनजाने कई लोग किसी न किसी रूप में इस पर्व को मनाते हैं और पूरी दुनिया इसमें शरीक होती है। लेकिन प्यारे भाई बहनों, हमें वास्तव में यीशु को अपने दिल में धारण करते हुए इस पर्व को मनाना है। हम दुनियावी तरीके से नहीं मनाना है। मैं जब प्रभु में नहीं आया था, तब मैं देखता था बड़े बड़े होटल एक्समास के नाम से सजते थे। और मेरे को वहाँ दिल्ली में गया तो मेरे भाई ने बताया, यहाँ पर सिर्फ डांस पार्टियाँ और ये होती हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 जने अलाउड हैं। बस मेरे को समझ में नहीं कि क्रिसमस का ये कौन सा रूप है दुनिया में। इसलिए प्यारे भाई बहन, हमें ये क्रिसमस का एक सच्चा स्वरूप समझना है। ये यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में पहचानना है। ये जो बालक है, ये और कोई नहीं है, मेरे लिए, आपके लिए मुक्ति का कारण है। और यीशु ही इस क्रिसमस पर्व का कारण है प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए हमें यीशु को केंद्रित मानते हुए इस पर्व को मनाना है प्यारे भाई और बहनों। आइए आप हम सब मिलकर इस आनंद में सहभागी बने। और अभी लास्ट में मैं आपको आइज़ाया 35 की जो भविष्यवाणी है वो आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज दुनिया का स्वरूप हमको नजर आ रहा है, बहुत ही खराब लगता है हमको, लेकिन प्रभु की योजना क्या है और यीशु के द्वारा वो किस तरह से पूरी होगी। प्यारे भाई बहनों, हम इसके लिए आज प्रार्थना करें। मैं वचन आपको बताता हूँ, वहां पर लिखा है आइज़ाया 35 1-10, मरुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर भले फूले, वह कुमुदनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाए। उसे लेबानोन का गौरव दिया गया है, करमेल और शारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा और हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। इसलिए थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखो, डरो मत, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद के गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी। सूखी धरती झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। वहां जहां पहले सियारों की मांद थी, वहां सरकंडे और बेंत उपजेंगे। वहां एक राजमार्ग बिछा दिया जाएगा जो पवित्र मार्ग कहलाएगा। कोई भी पापी उस पर नहीं चलेगा। प्रभु स्वयं वह मार्ग तैयार करेगा, नास्तिक भूल कर भी उस पर पैर नहीं रखेंगे। यहाँ न तो कोई सिंह विचरेगा और न कोई हिंसक पशु मिलेगा। प्रभु की प्रजा उस पर चलेगी। प्रभु ने जिन्हें मुक्त किया है वे ही उस पर लौटेंगे। वे गाजे बजाते हुए सियोन लौटेंगे। उनके मुख पर अपार आनंद खिल उठेगा। वे हर्ष और उल्लास के साथ लौटेंगे। दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, ये भविष्यवाणियां आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये यीशु के द्वारा से सब कुछ संभव हुआ है। यीशु हम सबको पापों से मुक्त करके अपने साथ अपने राज्य में लेके जाएंगे, जहां पर कोई भी आंसू नहीं होगा, सारे दुखों का अंत होगा। हम हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर के साथ स्वर्ग में निवास करेंगे। आइए प्यारे भाई बहनों, इस विजन को हम मद्देनजर रखते हुए
आज एक आशा भरी नजरों से यीशु को ताके, यीशु को देखें, चरनी में यीशु, उसकी आराधना करें, उसको अपने दिलों में स्वीकार करें, ताकि यीशु का राज्य मेरे जीवन में आज इस वक्त आ जाए, ताकि मरने के बाद भी वो राज्य हमेशा बना रहे और मैं हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर के साथ निवास कर सकूं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, मैं अपनी तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। क्रिसमस का पर्व हम सबके जीवन में शांति, आनंद और समृद्धि लाए और आने वाला जो नया साल है 2021 उसको हम एक आशा के साथ हम देखें, ताकि हम जो इस वक्त जो बीमारी का माहौल है उससे हम मुक्त होके एक नए वर्ष में जब प्रवेश करें तो हमारे लिए नया वर्ष एक आशा लेकर के आए, एक कोरोना मुक्त 2021 को हम बाट जोते हैं। और इसके लिए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए पूरे दुनिया को हम उनके चरणों में समर्पित करते हैं। आमीन।